ये बजट का सत्र खत्म हुआ है, ब्रेक हुआ बीच में, और डीजल के दाम बढ़ा दिए। डीजल के दाम बढ़ गए 45 पैसे प्रति लीटर, यानी वैट मिला के दिल्ली में लगभग 50 पैसे प्रति लीटर दाम बढ़ जाएंगे। हमारे साथ आलोक प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं, एबीपी संवाददाता। आलोक, ये अभी पिछली बार जब पेट्रोल के दाम घटाए थे और डीजल के नहीं बढ़ाए थे, तब तो ये लग रहा था कि मार्च में नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये 22 तारीख को जैसे ही सत्र खत्म होता है संसद का, एकदम से बढ़ा दिए। तो इससे साफ पता चलता है कि सरकार को बजट सत्र के दौरान कोई भी ऐसी बढ़ोतरी जो कि आम आदमी को नागवार गुजरे, ऐसे करने में परहेज होता है। और इससे साफ पता चलता है कि सरकार अभी भी पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर लगातार राजनीति कर रही है। और यही वजह है कि भले ही उन्होंने पेट्रोलियम कंपनियों को इस बात का निर्णय करने का अधिकार दे दिया हो कि वो डीजल के दाम प्रति महीने वो लोग 40 से 50% तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी भी सारा जो कंट्रोल है वो सरकार के हाथ में ही है। और जैसे ही ये सत्र अभी खत्म हुआ, वैसे तुरंत पेट्रोलियम कंपनियों को इशारा मिला और तुरंत उन्होंने अपने दाम बढ़ा लिए पेट्रोल डीजल पर। तो ये 45 पैसे अब वैट मिला के दिल्ली में लगभग 50 पैसे हो जाएगा। तो ये हर बार ये 50-50 पैसे करके बढ़ने का जो सिलसिला है वो जारी है। बिल्कुल, जो अभी अंडर रिकवरी है करीब 8.25 रुपए करीब, अभी भी 8 रुपए 64 पैसे अभी 16 तारीख को इन्होंने अंडर रिकवरी बताई थी। तो अब ये 50 साढ़े 8 रुपए जो अभी भी अंडर रिकवरी है, इसको आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके सरकार इसको कम करना है और लगभग खत्म करना है। तो यही वजह है कि ये जो दाम है लगातार बढ़ते रहेंगे और आम आदमी को इस बात की आदत डालनी चाहिए कि हर महीने उसकी जेब पर करीब 50 पैसे डीजल पर प्रति लीटर उस पर बोझ पड़ने ही वाला है। और इस चीज को पेट्रोलियम कंपनियों के जब सरकार ने हाथ में दे ही दिया है, तो आम आदमी को इस बात की आदत डाल ही लेनी चाहिए। तो ये 8 रुपए 64 पैसे अब ये 50 पैसे इसमें से वसूले जाएंगे, तो लगभग 8.25 रुपए अभी भी अंडर रिकवरी रह जाएगी। अगर ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम लगभग इसी स्तर पर रहते हैं और ये 50-50 पैसे करके हर महीने बढ़ाती हैं तेल कंपनियां, तो फिर ये 8 रुपए वसूलने में तो 16 महीने लग जाएंगे। जाहिर सी बात है, सरकार ने इसी तरह का एक फार्मूला जो डीजल के दामों को पार्शियली रेगुलेशन करने का जो फार्मूला बताया था, उसके मुताबिक यही करना है उनको कि इस तरह से जो अंडर रिकवरी है उसको खत्म करनी है डीजल के दामों पे। इसी बीच में अगर पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ते हैं या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं, तो ये अंडर रिकवरी बढ़ जाएगी। कम होते हैं तो कम हो जाएगी, लेकिन एक लेवल पे जब तक ये डीजल के दाम मार्केट रेगुलेटेड प्राइस पे नहीं आ जाते हैं, तब तक ये जो अंडर रिकवरी है इसमें से 50-50 करते हुए पेट्रोलियम कंपनियां धीरे धीरे दाम बढ़ाएंगी। जी आलोक, शुक्रिया आपका। तो जैसा आलोक ने बताया, अब ये साफ है, ये आज जो हुआ है ये तो साफ दिख रहा है कि संसद में सरकार इसका सामना नहीं करना चाह रही थी कि डीजल के दाम फिर बढ़ा दिए। तो वो जैसे ही सत्र खत्म हुआ तब बढ़ा दिए, नहीं तो ये 15 तारीख को बढ़ने थे, जिस तरह से जो अभी तक जो परंपरा चली आ रही थी पिछले कुछ महीनों की, और ये आगे चलती रहेगी ये परंपरा। ये साफ दिख रहा है 50-50 पैसे करते हुए ये दाम बढ़ते रहेंगे डीजल के, जब तक सब्सिडी पूरी खत्म नहीं होती डीजल पर, या अंडर रिकवरी जो है ये खत्म नहीं होती।